बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। एंड आई होप कि आपको हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी, और इसके साथ साथ आप सब कैसे हैं, आपकी जितनी भी रेसिपीज़ आप हमारी लाइक करते हैं उसको पसंद करने का, प्रोग्राम को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का जो मेन्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आप ये समझ लें कि इसको वीकेंड्स पे अगर आप लोग बनाएं, इसको साथ एंजॉय भी करें। ख़ास तौर पे अगर आपने पिकनिक वगैरह का कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो फिर आप इस रेसिपी को आज ज़रूर देखिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू स्टेक सैंडविचेस, साथ में हम बनाएंगे राइस बॉल्स एंड रेजन सैलड। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं एपेटाइज़र लाजमी एक बना रही हूँ, क्योंकि विंटर का सीज़न है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर शाम में अगर आपने कुछ नया सा बनाना हो तो एपेटाइज़र के साथ शाम की चाय को आप अपनी मज़ीद और बेहतर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू स्टेक सैंडविचेस से। वैसे तो बहुत सारे सैंडविचेस होते हैं, जैसे कि आप इसको बीफ फिलेट्स में भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन के फिलेट्स में बना, इवन के फ़िश फिलेट्स में भी आप इनको बना सकते हैं। मैरिनेशन ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है, लेकिन वेरिएशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कुछ सॉस के साथ, कुछ क्रीमी साथ, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इसमें बहुत सारे आप वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं और उसको आप खा लेते हैं। सबवेज़ की भी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं इसमें हमें चिकन फिलेट्स चाहिए होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास चिकन फिलेट्स पड़े हुए हैं। इसको आपने मैरिनेट किस चीज़ से करना है? सिंपल मैरिनेशन, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें सॉल्ट, साथ में आप इसमें ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल आप इसमें ऐड करेंगे। ये तो इसकी मेन है। साथ में आप इसमें लेमन जूस लगा के आपने रख दिया। ये तो हर एक जितने भी आप स्टेक्स की जो बनाते हैं, ये उसका एक कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में जो अब इसमें जो ख़ास बात है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं बारबेक्यू स्टेक सैंडविच, तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है और इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप अगर जाएं और इसको लेकर आएँ, इसमें आप इसको हम सॉसी बर्गर बनाएंगे। इसमें ख़ास किस्म की मैंने एक इसकी सॉस रेडी की है। तो आज हम इसको इसके साथ पूरी इसकी फिलिंग करेंगे। अनियन रिंग्स होंगे, टमाटो रिंग्स होंगे, वो इसके हम साथ ऐड करेंगे। आइसबर्ग के साथ इसमें फिलिंग करेंगे। तो ये जनाब इसकी तमाम चीज़ें हैं जो इसकी हम पूरी करेंगे। इसकी जो इसकी मजमू होगा, जिसको कहते हैं ना कि जब हम क्लब सैंडविच बनाते हैं उसमें बहुत सारी फिलिंग्स करते हैं, अंडे की, चीज़ की, वेजिटेबल्स की, साथ में उसकी चिकन की, फिर उसके बाद 3 उसकी लेयर्स चिकन की, ब्रेड की हो जाती है। इसी तरह से आज हम जो इसकी करेंगे उसकी हम करेंगे लेयरिंग्स करेंगे और इसको हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम चूल्हे दोनों स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ हम रख लेते हैं उसको क्या कहते हैं अपने फ्राई पैन को, और साथ में इसको ढक के साथ साथ ब्रेड भी हम गर्म कर लें बहुत हल्की आंच में टोस्टेड में। और अगर आपके पास वहाँ पे टोस्टर की अवेलेबिलिटी तो हर घर में ही होती है, आप चाहें तो आप इसको टोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप जब टोस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये आपको फ़र्क पड़ता है कि आप के जो टोस्ट हैं कुछ ज़्यादा हार्ड फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसमें हम ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको हम हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाएंगे ताकि थोड़ा सी जो हमारी ब्रेड है वो एक तो थोड़ी सी कहते हैं सॉफ्ट भी होगी, और दूसरा ये कि जब हम इसको टोस्ट करेंगे हल्की आंच में तो ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होगा। ये हमने रख दी ब्रेड। अब हम आते हैं अपने चिकन फिलेट्स की तरफ। ऑयल को ऐड करते हैं। और अब इस पे हम जो फिलेट्स हैं इसको हम ऐड करेंगे। अब इस पे मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा और इसका रिच फ्लेवर होगा। और इसको हम हल्का सा इसको हम करेंगे, ग्रिल कर लेंगे। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जो लोग डाइट पे हैं वो ऑलिव ऑयल में इसको यूज़ करें या फिर इसको स्टीम कर लें। आप इनको किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। इवन कि अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं तो बेक करने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको चिकन स्टॉक नीचे इसकी ऐड करना होगा ताकि इसके नीचे पानी हो। उसके बाद फॉइल पेपर के साथ आप इसको रखिएगा ट्रे में, साथ चिकन स्टॉक ऐड करें, साथ फिलेट्स अपने रखें और फिर आप इसको बेक करें। तो आपके बेहतरीन जो लोग डाइट पे हैं उसको बेक भी कर सकते हैं। हम फिलेट्स को इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी बारबेक्यू सॉस है, इसके अंदर ही ऐड कर देंगे।
ये हमारे पास यहाँ बारबेक्यू सॉस पड़ी हुई है थोड़ी सी। कुछ लोग इसको एज इट इज़ ऐड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ही इसमें इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा इसके ऑलिव ऑयल का भी थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। अच्छा जी, जब तक इसको हम करते हैं फ्राई, तब तक जो हमारा सेकंड स्टेप है हम उसको भी कर लेते हैं रेडी। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये अनियन रिंग्स हैं। इसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मैंने थिक फॉर्म में काटा है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसकी बहुत खूबसूरत इसकी फिलिंग होगी। इसको कैसे बताएंगे, इसको कैसे करना ये भी बताऊंगी। इसके साथ एक ख़ास किस्म की सॉस है, क्योंकि अगर आप ख़ुद से भी बनाएं तो बन सकती है, और अगर आप इसको रेडीमेड भी लेकर आएँ तो इसमें आप सिर्फ एलोपिनोज ऐड करें, ग्रीन चिलीज़ ऐड करें तो बेहतरीन आप इसको बना सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और सॉस है जो कि हम इसमें इसके ऊपर इसकी लेयरिंग करेंगे, आइसबर्ग देंगे। मैं इसको ज़्यादा क्रीमी सा बनाऊंगी। बेसिकली बर्गर्स की भी 2-3 वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें हम थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी ये सॉस, और साथ में इस पर क्रीम बेस्ड सॉस चाहिए, तो ये हमारा थोड़ा सा सॉसी बर्गर हो जाएगा। आमतौर पर जो आप बर्गर सर्विस वगैरह खाते हैं उसमें क्रीम का इस्तेमाल, मायो का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉसी बेस बनाएंगे। इसकी ये चीज़ें आपको मैंने दिखाई हैं, जिसमें बारबेक्यू सॉस भी जाएगी और साथ साथ इसमें जाएंगे आइसबर्ग, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे ये अनियन रिंग्स। टोस्ट जितने हैं उसको अपने अच्छे तरह ग्रिल कर लें, टोस्ट कर लें, ओवन बेस कर लें। बंस अवेलेबल हैं, आप बंस में लगा लें, बेहतरीन है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इसको बना के अगर फ्रेंच फ्राइज का सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें, तो ये बहुत ही इसका अच्छा एक इसका मुनफरद सा जायका बनेगा। वैसे आमतौर पे बर्गर्स जितने भी हैं उनके साथ आप हॉट एंड कोल्ड दोनों किस्म की वैरायटी रखें, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ रखें, साथ में आप इसके सैंडविच रखें, तो इसका डिफरेंट है। मैंने चूँकि राइस बॉल्स बना रही हूँ तो ये इसके साथ कंप्लीट इसका मेन्यू बन जाएगा, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको बनाएं। इसको हम अब चेंज कर लेते हैं एक साइड से इसकी। ये देखिए, इसमें अगर आपको लगे कि किसी चीज़ की कमी है तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन ऑलरेडी 1-2 घंटे की पहले की हुई है, तो इसलिए ये ज़रा जल्दी गल जाएगा। और अगर आप इसको मैरिनेशन करने के तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद भी बना लेंगे तो भी इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन आ जाएगी। जब भी कोई चीज़ ट्राई करें व्यूअर्स, आप उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया करें। इसमें हम थोड़ा सी ब्लैक पेपर ऐड कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा है और बारबेक्यू का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बर्गर्स में भी इसको शामिल करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको इसकी जो मैरिनेशन है मैंने उस पर भी इसको मैंने शामिल किया है। इसको हम साथ साथ बना लेते हैं। ये देखिए ज़रा, ऑलिव ऑयल के साथ इतना अच्छा इसका आएगा टेस्ट, इसका टेक्सचर। अगर आप विदाउट ऑलिव ऑयल करेंगे तो टोस्ट तो हो जाएंगे लेकिन थोड़े से हार्ड फॉर्म में होंगे, लेकिन चूंकि मैंने इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल ऐड किया तो ये सॉफ्ट भी रहेंगे। और साथ साथ इसको थोड़ा सा आप देखें, जैसे कि आप जब टोस्ट बेस पे निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में हो जाते हैं, आप उसको बिल्कुल ही खा सकते हैं। क्योंकि हम बर्गर्स बना रहे हैं, सैंडविचेस बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्की सी ऑयलिंग लाजमी करें। तो इसके साथ साथ हम इसको भी चेक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो हमने फिलिंग रेडी करनी है वो भी साथ रेडी करनी है। देखिए कितना ज़बरदस्त कार है। अगर आप इसको मज़ीद और फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें तो जो सॉस है वो आप मज़ीद और इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई बारबेक्यू सॉस में, इसमें वो भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ में ऐड कर लेते हैं। इससे व्यूअर्स थोड़ा सा ये होगा कि एक तो फ्लेवर बहुत इसमें रिच किस्म का आएगा, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सॉसी किस्म के और पसंद हैं कि बर्गर सैंडविचेस थोड़े से बहुत ज़्यादा अरोमे से भरपूर हो, तो वो एक तो इसकी इसमें ऐड तो करेंगे, जैसे कि हम अभी ऐड करेंगे। आप इसकी जो आप इसकी बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, आप उसको इसमें भी ऐड कर दें, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिएगा जी व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन आप जाना कहीं नहीं क्योंकि इसका भी प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं बारबेक्यू स्टेक सैंडविच, जिसमें हमने टोस्ट को कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने इसके टोस्ट मैंने इसको काफ़ी इसको किया है, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में भी है और सॉफ्ट भी है आप जब आप इसको खाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने इसको जस्ट ऑलिव ऑयल में मैंने इसको किया है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे दूसरे वाली साइड के हैं ये सैंडविचेस, ये भी रेडी हो चुके हैं। इसको भी हम साथ साथ कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसमें सॉस लगाएंगे, जो कि सॉस है जिसमें आपने क्या ऐड करना है, एक कॉकटेल सॉस है। इसकी तिक्का फ्लेवर सॉस मिल जाती है इजीली, आप वो लीजिए। इसमें आप ऐड थोड़े से करें एलोपिनोज ऐड करें, इसमें आप थोड़ा सा सिट्रिक इसमें ऐड करें, विनेगर ऐड करें, साथ में इसमें आप एलोपिनोज ऐड करें। और इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद चीज़ है और ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जो कि जिसका सिरके का जो अचार होता है जिसमें वेजिटेबल्स होती हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हम लगाएंगे अनियन रिंग्स। इसमें हम बीच में रखेंगे टमाटर का एक सेंटर में स्लाइस, और इसके साथ हम यहाँ रखेंगे स्टेक, बारबेक्यू स्टेक फिले रखेंगे। अच्छा जी, इसके साथ अब इसमें हम अभी मैंने इसमें आइसबर्ग नहीं ऐड की, ताकि आइसबर्ग इसको कंट्रोल करेगी जो हम सॉसेस वगैरह ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ टोस्ट है जो वो भी हमारे हो चुके रेडी, इसको हम आपको निकाल लेते हैं और साथ साथ इसको भी बना लेते हैं। ये भी रेडी हो चुका है। अच्छा जी, इसके साथ अब हम इसमें थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर देंगे। ये देखिए ज़रा थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे अब आइसबर्ग। आइसबर्ग तो वैसे जितना भी आप इसमें ऐड करें उतना ही अच्छा लगता है, क्रंची सा फ्लेवर। और ख़ास तौर पे जब आपने कोई ट्रैवलिंग करनी हो तो आप आइसबर्ग को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उससे ये कि उससे बहुत आपका जो सैंडविच है वो जूसी एंड सॉफ्ट एंड रिफ़्रेश रहता है। तो ये इसको आप ज़रूर ऐड लगाएं। इसके साथ अगर आप मज़ीद आप करना चाहते हैं तो आप इसमें अनियन की एक और रिंग की गार्निश कर सकते हैं। अनियन ऑलरेडी डिप्ड है, जिसको विनेगर में हमने डिप करके रखा हुआ है। इसके साथ ही इसको हम करेंगे बंद। इसमें हमारे पास अगर चाहें तो एलोपिनोस भी हैं, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम करते हैं बंद। अच्छा, अब आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और अगर आप देखें आपने जो फिले जिस साइड का फिले है आपने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी कटिंग करनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको और हम ये देखिए इसकी इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके लिए इजीली एक तो बर्गर खाना होगा, सैंडविच खाना होगा, दूसरा इसमें बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं कि इसका पूरा पीस एक साइड पे और एक इसका पीस एक साइड पे आ चुका हुआ है। तो अब हम इसको अपने प्लेटर में लगाते हैं। इसमें हम लगाएंगे कलरफुल सी, आपको टूथपिक्स भी मिल जाएंगी। ये देखिए, इसको हमने रेडी कर लिया। और इसके साथ अगर चाहें तो आप इसमें मज़ीद भी और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पे सॉस के साथ हल्का सा इसको दूंगी फ्लेवर, और एक तरफ इसके बाद हम इसका यहाँ पे डिज़ाइन सा बना देंगे। और साथ थोड़ी सी हम इसमें बारबेक्यू सॉस है भी साथ थोड़ी सी लगा देते हैं। अनियन फ्लेवर और साथ में अनियन रिंग्स और साथ में
ये हम वैसे ही साथ रख देते हैं। अगर किसी ने एक्स्ट्रा मज़ीद और लेना हो तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये अपने एक सैंडविच है जो हमने एक बना लिए। इसी तरीके से व्यूअर्स हम बाकी के भी सारे सैंडविचेस बना लेंगे। तो जब तक व्यूअर्स मैं बाकी के सैंडविच बनाती हूँ, मैं चाहूँगी कि बारबेक्यू स्टेक सैंडविच का आप देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हम इसी तरीके से बाकी के भी कंप्लीट कर लेंगे और इसको हम बाकी के भी इससे बना के प्लेटर्स में रख लेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको रैप अप करना चाहते हैं आप इसको रैप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसके मज़ीद थोड़ा सा और इसमें फिलिंग करना तो आप इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि आप इसमें जैसे चिकन स्टेक हमने ऐड किया है, आप इसमें चिकन स्टेक की बजाय फ़िश फिलेट्स भी रख सकते हैं, बीफ भी रख सकते हैं, तो इज़ अप टू यू। यहाँ पे इसको हम मज़ीद थोड़े से और बना लेते हैं। फिर से आप देख लीजिएगा ताकि अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो वो रीकैप हो जाएगा कि आपने इसको क्या, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, इसको हमने किस तरीके से ऐड किया। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे एक तो खाने में भी इजी रहेगा। आमतौर पे हम बहुत टू मच फिलिंग कर देते हैं और जिसकी वजह से ये होता है कि आपके बर्गर या सैंडविच हाथ में होता है और चीज़ें उसकी बाहर निकल जा रही होती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अनियंस है, ऐसा अनियन बनाने के लिए आप थोड़ा सा उसको मोटे साइज़ में प्याज काट लें और उसके बाद उसको सिरके में डिप कर दें तो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बन जाएगा। इसमें हम दो अनियंस डाल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसको। अब इसमें हम स्टेक्स डालते हैं, ये देखिए ज़रा, ये लीजिए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी मज़ीद सॉस। इसको हम सॉसी और बना लेते हैं। कुछ अडल्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा सॉसी एंड सबवेज इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसको घर में ही बनाएं, घर में ट्राई करें। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो फिर वेजिटेबल ऐसी हों जो कि आप इजीली खा सकते हो। जैसे कि कैरेट आप श्रेडेड कर सकते हैं, आप क्यूकम्बर श्रेडेड कर सकते हैं इसके साथ। तो इस तरीके से आप इसमें वेजिटेबल ऐड कीजिएगा। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसमें आइसबर्ग लगाएंगे। और अब इसमें जो बाकी की सॉस थी हम इसमें हल्का सा उसको फ्लेवर देंगे, ताकि एक तो इसलिए भी हम लगाते हैं क्योंकि ताकि जो टोस्ट है वो इसके साथ इजीली फिक्स हो जाएगा। एक और चीज़, आप इसके साथ चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, इसमें अंडा भी साथ ऐड कर सकते हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी इसके साथ वेरिएशन करें, आप वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो था फर्स्ट रेसिपी जो कि मैंने कंप्लीट की, और इसको अब हम रखेंगे साइड पे। आपने देख लिया कि इसको मैंने कैसे बनाया, लेकिन इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है अब मैं उसको स्टार्ट करना चाहूँगी ताकि वो भी हम स्टार्ट कर लें और वो भी आपको मैं दिखा दूँ कि इसको हमने कैसे करना है। ये हमारे सैंडविचेस, हम इसको यहाँ पे साइड पे सारे रख देते हैं। ये देखिए, आप साथ में आइसबर्ग रखें। ज़रूरी नहीं कि आप इसको काट के रखने, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। जिसने अपना पूरा उठाना वो उठा ले, और अगर आप इसको कटिंग करके रखेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। बाकी का जो सैलेड है जो बच जाए वो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको कंप्लीट कर लिया और इसके साथ साथ हमने इसको गार्निश भी कर दिया। आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ हम इसमें ये लीजिए व्यूअर्स, इसके साथ आप अगर चाहें तो चीज़ स्लाइसेस ऊपर रख के आप इसको थोड़ा सा मेल्ट कर सकते हैं, तो आपका ज़बरदस्त चीज़ बारबेक्यू स्टेक सैंडविच रेडी हो जाएगा, जिसको हमने अभी सिंपल तरीके से बनाया। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको वो भी मैं बताऊंगी इसको हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये थी हमारी आज की फ़र्स्ट रेसिपी। अब हम करेंगे अपनी स्टार्ट सेकंड रेसिपी जो कि है राइस बॉल्स। उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, सारा आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे राइस बॉल्स।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बारबेक्यू स्टेक सैंडविच रेडी हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि है राइस बॉल्स एंड इट्स ए वेरी गुड एपेटाइज़र। आप इसको अपने एपेटाइज़र्स की लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। और यही नहीं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि फ्रेंच फ्राइज़ तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की वेरिएशन थोड़ी सी और करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और दूसरा कि आपके पास बहुत सारा मेन्यू में एक लिस्ट में इजाफा हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं राइस बॉल्स। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको कीमा चाहिए होगा, चिकन का कीमा आप लेंगे इसमें, और साथ में आप लेंगे बॉइल्ड राइस जो कि आमतौर पे हमारे घरों में मौजूद होते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे कीमा, साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे राइस। ये देख सकते हैं बॉइल्ड राइस हैं। आप इसको अगर चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ करेंगे राइस पाउडर, भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, हमें गार्लिक चाहिए, गार्लिक पाउडर चाहिए होगा। हम इसमें गार्लिक पाउडर इसमें यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये हम चूँकि बेस बना रहे हैं राइस बॉल, इसको हमने बनाना है, तो इसमें हम सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे। थोड़ी सी क्रश चिली इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। स्पाइसेस देखिए आपकी अपनी है। अगर आप इसमें मज़ीद और चाहते हैं कि सिर्फ आप 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और आपके पास सिर्फ गार्लिक है या फिर आपके पास अनियन है, तो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर तो आपने लास्ट में ऐड करना है। बाकी राइस आपके पास मौजूद हैं, तो इन चीज़ों में अगर आपके पास अवेलेबिलिटी और चीज़ों की है, जिसमें वेजिटेबल्स आपके पास मौजूद हैं या पोटैटोज़ मौजूद हैं, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे। आप इसमें बेसल लीव्स ऐड कीजिएगा, आपको फ्रेशली अवेलेबिलिटी होगी। मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर यूज़ कर रही हूँ। साथ में आपको चाहिए होंगे एग्स होंगे, साथ में क्रम्स चाहिए होंगे। आप ऑलिव ऑयल में इसमें हल्का सा इसको मैरिनेशन के दौरान जब आप इसको बनाएं, इसमें हम हल्का सा ऑलिव ऑयल भी यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ भी है, अगर आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसको एज इट इज़ ही बना के आपको दिखाती हूँ। आप इसको किस तरीके से बनाना है, ये देखिए। इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे और फिर इसके हम बॉल्स बना के इसकी हम कोटिंग करेंगे एग के साथ और क्रम्स के साथ, और फिर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और बता दूँ, इसके साथ अगर आप कोई सॉस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा, आप कोई सी भी सॉस जो आपको अच्छी लगती है आप उसमें वो लें। इसमें विनेगर ऐड करें, साथ इसमें आप उसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने जो तरीकाकार है कि आपने ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून लेके जिंजर गार्लिक में आप इसको हल्का सा सौते करेंगे, और फिर आप उसमें जो सॉस आपने रेडी की है वो उसमें आप उसमें हल्की सी पकाएंगे, जस्ट समर करेंगे। फिर ठंडी करने के साथ आप उसको इन बॉल्स के साथ सर्व करेंगे। जब भी आपको 2 से 3 सॉसेज आप मिक्स करते हैं व्यूअर्स, तो आप उसको बनाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसकी आंच थोड़ी आहिस्ता कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं, पीस यानी कि। इसके अलावा आप इसमें वेजिटेबल और भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा राइस फ्लोर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। राइस भी हमने इसमें ऐड कर दी है और इसमें इसको भी साथ ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल आपके पास होंगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम मिक्स करके जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो उसको आपने रखना होता है। लेकिन चूँकि मेरे पास यहाँ पे टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, मैं आपको उसी टाइम बनाना दिखा दूँगी, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर नोट करना है कि आपने इसको ज़रूर बना के रख देना है। इसमें हम थोड़ा सा इसको ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्टिकीनेस आ रही है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें बटर भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के साथ साथ
अब हम इसको इसके बॉल्स बनाएंगे। ये देखें, चलिए इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब हम इसको हल्का सा इसके, अगर आप व्यूअर्स इसको थोड़ा सा चाहते हैं इसमें कलर येलोश कलर आए, आप इसमें सैफरन या फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट 1 पिंच। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद और थोड़े से डिफरेंट कलर्स से बना सकते हैं, आप इसमें कैरेट चॉप करके ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे पास भी कैरेट है जो कि मेरी 3rd रेसिपी है जिसमें मैंने उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स, बिल्कुल छोटे साइज़ की बॉल्स हम इसके बना लेंगे। और राइस भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हुए हैं, ये देखिए। इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे और बनाने के बाद इसके हम जैसे कि इसमें एग्स पड़े हैं, मैं इसको करूँगी डिप करूँगी, क्रम्स पड़े हैं और फिर इसको ऑयल हमने ऑलरेडी रख दिया हुआ है, ऑयल में हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसमें हम ऐसा करते हैं कि 2-4 हम बनाते हैं विदाउट इसके कैरेट के, और बाकी में आपको मैं कैरेट इसमें ऐड करके तो दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे। इसके साथ जब आप इसको बनाएंगे, इसके अंदर अगर फिलिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि हमेशा इसमें फिलिंग का तरीका बताया हुआ है, आप इसमें मोज़रेला चीज़ की क्यूब कटिंग में इसको कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बस पड़ी हैं कैरेट्स, आप इसमें थोड़ी सी कैरेट्स भी ऐड कर देते हैं। ये अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ हम इसको इसमें अच्छी तरह से आप इसको देखिए, और इसको हम साथ इसमें बना लेंगे। अब हम इसको करेंगे फ्राई। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं या थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, स्पाइसी भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रोसीजर इसका बताया कि आप इसको इस प्रोसीजर से बनाना है। इस तरीके से आपके ये बॉल्स सारे बन जाएंगे, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ। और इसी तरीके से अब हम इसको मेरे पास क्रम्स पड़े हुए हैं, ये देखें, ये क्रम्स पड़े हैं, इसमें हम क्रम्स के साथ पहले इसकी कोटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम एग लगा के दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे। ये देख लें, इसको इस तरीके से आपने बनाना है। व्यूअर्स, जितना इसको मैं करती हूँ ज़रा इसकी कोटिंग, आप मैं चाहूँगी कि आप देख लें राइस बॉल्स का भी रेसिपी कार्ड। इसी तरीके से हमने इन बॉल्स को बना लिया। अच्छा, आप जब इनको बनाएंगे तो आप इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि अगर आप इसको फ़ौरन बना लेंगे तो ये थोड़े से शायद इसका टूटने का भी ख़तरा है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश नहीं होंगे। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब हम इसके जो एग अंडे हैं इसको हम फेंट लेते हैं, और ताकि अब हम इसकी जो सेकंड रेसिपी है इसको हम कंप्लीट करें। और इसके साथ साथ इसको मैं बता दूं आप इसको किस तरीके से बनाना है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब कभी भी आप इन चीज़ों को बनाएं, ख़ास तौर पे जैसे राइस बॉल्स हैं, अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर इसका तरीकाकार ये है कि आपने जैसे इसकी कोटिंग की है तो आपने इसमें अंडा शामिल नहीं करना, ना अंडे के साथ इसकी आपने कोटिंग करनी है। आप इसकी कोटिंग राइस फ्लोर एंड क्रम्स के साथ करके आप इसको रख दें और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। तो व्यूअर्स, इसका मैं जब तक इसकी अंडे की कोटिंग स्टार्ट करती हूँ तब तक यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, आपने जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं राइस बॉल्स और इसको हम फ्राई भी कर रहे हैं साथ साथ। इसको मैंने ब्रेक में सबकी कोटिंग की और उसको मैंने फटाफट कर दिया। थोड़ा सा इसकी आंच भी तेज़ थी जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं, कुछ थोड़े से कम है, और जो कुछ कम है उसकी आंच आहिस्ता कर दी गई थी, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। और साथ साथ अब हमारी जो थर्ड रेसिपी है अब हम उसकी तरफ भी जाएंगे, और उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको मैं बता देती हूँ। आपको उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। सबसे पहले आप उसमें क्रीम ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे मायोनीज़, और साथ में उसमें आप ऐड करेंगे रेजन्स एंड साथ में कैरेट। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं कैरेट। बहुत ही ज़बरदस्त है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। और आपको पता है कि आप जब भी इसको गाजर का जूस पिए, गाजर का वैसे इस्तेमाल करें, जिन लोगों की आईसाइट वीक है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा इसको भी देख लें ताकि ये थोड़े से ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए। इसकी आंच हम थोड़ी सी और आहिस्ता कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। हम ऐड करते हैं साथ में इसमें ऐड करेंगे विनेगर। कैरेट से हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि क्रीम में ऑलरेडी चीज़ें दोनों अवेलेबल हैं। ये आप इसमें ऐड करेंगे क्रीम, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मायो। अच्छा, जब तक ये मिक्स अच्छी तरह से हम करके इसको हम थोड़ी देर रेस्ट देते हैं, और साथ साथ जो राइस बॉल्स हैं हम उसको भी निकाल लेते हैं। इसके साथ थोड़ा सा हम लेटस रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इसके साथ थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे इसकी। और अब हम जो राइस बॉल्स हैं हम उनको भी साथ निकाल लेते हैं। ये देखिए राइस बॉल जो हो चुके हैं उनको भी इजीली हम निकाल लेते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से सारे बॉल्स को। और इसके साथ साथ जो हमारी लास्ट रेसिपी है रेज़न सैलड, उसकी भी हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये जी व्यूअर्स, जब तक ऐसा करते हैं कि आप इसका भी देख लें, रेज़न सैलड का भी रेसिपी कार्ड, जब तक मैं इसका प्रोसीजर कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कटे पड़े हैं एप्पल्स थोड़े से एंड ग्रेप्स, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें मिक्स फ्रूट भी कर सकते हैं, टिन बेस्ड फ्रूट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें जस्ट कैरेट के साथ कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छा एक सोर्स बन जाएगा आपके साथ जो आप इसमें बना रहे हैं अपना प्लेटर सैलेड का। इसके साथ इसको हम थोड़ा सा इसकी जो रेजन्स हैं सारे इसमें वो मिक्स करेंगे। बेसिकली रेज़न बेस्ड सैलड है ये, तो इसमें रेज़न की क्वांटिटी थोड़ी सी हम ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें हमने रेज़न्स बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत सारे रेज़न्स क्यों हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये थोड़ा सा रेज़न बेस्ड सैलड है, तो इसलिए इसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा। इसमें थोड़ी सी गार्निश मैंने की कोकोनट पाउडर से।
और इसको हमने अपनी थर्ड जो रेसिपी थी हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। और अब इसको आप थोड़ी सी अगर गार्निश करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी गार्निश हम कैरेट की ही साथ सेंटर में कर देते हैं। ये बस, इसको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है और इट्स इनफ। ये लीजिए, ये हमारी होगी रेसिपी थर्ड भी कंप्लीट। इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे थोड़ा साफ, ये देखें, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और ये ले व्यूअर्स हमारा सैलेड, और ये हमारे हैं राइस बॉल्स। जी व्यूअर्स, अब आपको थोड़ा सा मैं इसकी वेरिएशंस बता देती हूँ। ये चूँकि रेज़न सैलेड था, इसमें रेज़न्स की फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि थोड़ी सी अगर आप वेरिएशंस के साथ काम करेंगे तो जिस चीज़ का नाम ज़्यादा होगा तो उसको हम ज़्यादा करेंगे। जैसे कि बारबेक्यू, हमारे स्टेक सैंडविच थे, हमने बारबेक्यू सॉस को उसके फिलेस में भी ऐड किया और साथ में उसकी हमने इसकी थोड़ी सी एडिंग भी की। इसी तरीके से जो राइस बॉल्स थे हमने उसमें राइस का आटा भी ऐड किया, और जो हमारे पास राइस पड़े थे ऑलरेडी लेफ़्ट ओवर हमने उसको भी उसमें ऐड किया। आप उसमें चाहें तो आप उसमें मज़ीद वेजिटेबल के साथ उसको में और ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली राइस बॉल जो आपके पास रात के चावल है, अगर आपको कीमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आलू उबाल लें, आलू को मैश कर लें, और जो आपके पास रात के चावल पड़े हैं, आमतौर पे कभी घरों में चावल ख़राब भी हो जाते हैं तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके राइस बॉल्स बनाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करें, और इसके साथ साथ आप इसमें 2 से 3 आलू जस्ट बॉईल करें, उनको आप मैश कर लें, और उसके बाद उसमें सब चीज़ें मिक्स कर लें, स्पाइसेस में ऐड करें, जस्ट ऐसे ही कोटिंग करें और उसको बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मज़ीद थोड़ी सी इसमें वेरिएशन चाहते हैं तो आप इसमें क्रम्स बीच में भी शामिल कर लें और साथ क्रम्स की कोटिंग भी कर लें। तो ये बड़ा एक आपका डिफरेंट सा मेन्यू हो जाएगा। अगर इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रिस्पी फ्लेक्स ऐड करें तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेन्यू जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया, एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी कोशिश थी कि आपको वो चीज़ें सिखाऊं जिसके लिए आपको बाहर जाने का तरद्दुत ना करना पड़े, बल्कि बाहर जाएं, अपनों से मिलने जाएं और साथ अपने साथ वीकेंड को एंजॉय करें, और इन चीज़ों को साथ साथ ज़रूर बनाएं, और यही नहीं साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी दुआएँ और आपकी जितनी भी फीडबैक है हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा मेन्यू, लेकिन इंशाल्लाह ताला मंडे को एक नए मेन्यू के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी, और यही नहीं साथ साथ जो आपके सवालात हैं, जो आप चाहते हैं सीखना, वो भी आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।